सदियों पहले यूनान की धरती पर एक ऐसा पुरुष जन्मा जिसकी आंखों में सत्य की प्यास थी, जिसकी वाणी से ज्ञान की गंगा बहती थी। उसका नाम था सुकरात। आज हम उसी महापुरुष की कथा सुनेंगे। एक ऐसी कथा जो न केवल यूनान बल्कि पूरे विश्व के लिए मार्गदर्शन बनी। यह कथा केवल एक दार्शनिक की नहीं बल्कि एक ऐसे ऋषि की है जिसने अपने जीवन को सत्य की खोज में अर्पित कर दिया। सुकरात का जन्म एथेंस में हुआ। पिता एक मूर्तिकार और माता एक दाई थी। छोटे से घर में पलने वाले सुकरात कभी धनवान नहीं रहे। वे साधारण कपड़े पहनते, नंगे पैर चलते और साधारण भोजन करते, परंतु उनकी आंखों में कुछ अलग था। वे हर वस्तु, हर विचार, हर प्रश्न पर चिंतन करते। जहां लोग सिर्फ देखकर आगे बढ़ जाते, वहां सुकरात रुक कर पूछते, ये क्यों है, ऐसा कैसे है। सुकरात ने कभी खुद को ज्ञानी नहीं कहा। वे कहते, मैं इतना ही जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी प्रश्न पूछना। वे हर व्यक्ति से प्रश्न पूछते, न्याय क्या है, अच्छाई क्या है, सुंदरता क्या है। लोग उत्तर देते और सुकरात फिर नया प्रश्न पूछते। धीरे धीरे व्यक्ति अपने ही उत्तर में उलझ जाता और यहीं पर सत्य की झलक दिखाई देती। यही थी उनकी विधि, सुकरात प्रश्न पद्धति। लोग कहते, सुकरात हमें परेशान करते हैं। वे हमें हमारे ही अज्ञान का एहसास दिलाते हैं। कभी व्यापारी से पूछते, धन किस लिए। कभी योद्धा से पूछते, साहस किसे कहते हैं। कभी नेता से पूछते, न्याय क्या है। धीरे धीरे उनके प्रश्न समाज की नींव तक पहुंच गए। युवा उन्हें गुरु मानने लगे, पर सत्ता में बैठे लोग डरने लगे। सुकरात का मानना था कि धन से बड़ी चीज है ज्ञान, शक्ति से ऊंची चीज है आत्मा की शुद्धि, और हर व्यक्ति के भीतर एक आंतरिक स्वर है जिसे वे दैव्य आवाज कहते थे। वे कहते, सच्चा ज्ञान वही है जो आत्मा को शुद्ध करे। लेकिन सुकरात के विचार सबको पसंद नहीं आए। कुछ लोग उन्हें युवाओं को भटकाने वाला कहने लगे। कुछ ने आरोप लगाया कि वे देवताओं का अपमान करते हैं। अंततः एथेंस की अदालत में सुकरात पर मुकदमा चला। सैकड़ों लोग जमा हुए। आरोप था युवाओं को प्रश्नों में उलझाकर पथभ्रष्ट करना और देवताओं को ना मानना। न्यायाधीशों ने कहा, सुकरात तुम माफी मांग लो, देवताओं की पूजा का वचन दो और युवाओं को छोड़ दो। पर सुकरात ने शांत स्वर में कहा, यदि मैं झूठी बात मान लूं तो जीने का क्या अर्थ। सत्य का त्याग करना मृत्यु से भी बड़ा पाप है। अदालत ने निर्णय दिया, सुकरात को विष का प्याला पीकर मृत्यु दी जाए। शहर में सन्नाटा छा गया। उनके शिष्य रो पड़े, गुरुदेव भाग जाइए, हम आपको छुपा देंगे। पर सुकरात मुस्कुराए, क्या न्यायालय से भागना न्याय होगा। यदि मैं कानून तोड़ दूं तो मैंने जीवन भर जो सिखाया वह सब झूठ हो जाएगा। कैद खाने में शिष्य अंतिम बार मिले। सुकरात ने उनसे कहा, डरो मत, मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा का अगला पड़ाव है। वह प्याला उठाया गया जिसमें हेमलॉक नामक विष था। सुकरात ने बिना भय के वह विष पी लिया। धीरे धीरे उनके पैर सुन्न हो गए, फिर शरीर भारी हुआ, पर उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। आखिरी शब्दों में उन्होंने कहा, आत्मा अमर है, सत्य की खोज जारी रहेगी, और वे शांत हो गए। सुकरात की मृत्यु हुई, पर उनके विचार अमर हो गए।
प्लेटो और अरस्तु जैसे शिष्यों ने आगे चलकर पूरी दुनिया में ज्ञान की क्रांति फैलाई। आज भी जब कोई बच्चा प्रश्न पूछता है, जब कोई मनुष्य सत्य की खोज करता है, तो कहीं ना कहीं सुकरात की आत्मा वहां मौजूद होती है। यह थी सुकरात की रहस्यमयी कथा, एक ऐसी ज्योति जो हमें यह सिखाती है कि सत्य से भी कभी मत डरो। यही है चैतन्य मार्ग, सत्य और जागरण का पथ।